कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 मेंस के टारगेट स्कोर के बारे में। सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं डीईएसटी के बारे में, और हम लोग बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर आपका जो है कितना टारगेट स्कोर होना चाहिए, कितना आपका सेफ स्कोर होना चाहिए। और साथ में हम लोग बात करेंगे कि वैकेंसीज के हिसाब से या फिर आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से कितना सेफ स्कोर कट ऑफ जाने की संभावना है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, आपके जितने भी डाउट्स हैं मेंस के लिए वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। 2024 के अंदर आप लोगों को पता है कि आपकी वैकेंसीज हैं 3712। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज अभी आपकी नहीं आई हैं। वो आपको जो पूरा चार्ट आता है ना, उसके अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा कैटेगरी वाइज कितनी कितनी कहाँ पर वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट के हिसाब से। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो पैटर्न आप लोगों को पता है 2022 से चेंज हो चुका है, जिसमें आपका ऐसे पहला सेशन होता है आपका जिसके अंदर आपका मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। मॉड्यूल 1 के अंदर आपका मैथमेटिक्स होता है, फिर आपका रीजनिंग होता है, फिर आपका इंग्लिश होता है, फिर आपका जनरल अवेयरनेस होता है, कंप्यूटर का होता है, फिर आपका यहाँ पर डीईएसटी हो जाता है। आप लोगों की जो एंट्री है वो यहाँ पर 7:45 से लेकर 8:30 के बीच में होने वाली है सुबह, ठीक है। और एग्जाम आपका 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। 9 बजे जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, 9 से आप लोगों का जो स्टार्ट होगा उसके अंदर आपका मैथमेटिक्स, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर रीजनिंग आप लोगों को 1 घंटे का टाइम मिलेगा। 11 बजे से तुरंत ही आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस का स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका 11 बजे ये खत्म हो जाएगा। 11 से लेकर 11:15 के बीच में आपका कंप्यूटर वाला जो है स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। ये तीनों चीज़ों के बीच में आपका बिल्कुल भी गैप मिलने वाला आपको नहीं है। इसके बाद आपका होगा यहाँ पर डीएसटी। तो ये 12:45 से लेकर 1:30 बजे तक आपका एंट्री टाइम रहेगा। जैसे आपका ये एग्जाम खत्म हो जाएगा 11:15 पर, तो 11:15 के और 12:45 तक आपका यहाँ पर ये इंटरवल मिल जाएगा, यानी कि ये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर एक गैप मिल जाएगा। फिर 1:30 बजे तक आपकी एंट्री होगी। फिर आपका 2 बजे से यहाँ पर आपका डीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर 15 मिनट इसके लिए भी दिए जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली लगभग आपको 10 मिनट तो मिल ही जाते हैं टाइपिंग के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर को लेकर। तो कंप्यूटर को लेकर आप लोगों को पता है कि ये आपका 15 मिनट का पेपर होता है कंप्यूटर का, जिसमें आपके यहाँ पर 15 ही सवाल आपसे पूछे जाते हैं। एक सवाल आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि 45 नंबर का ये आपका पेपर हो जाता है। और 45 में से कितने नंबर लेकर आने हैं 15 मिनट के अंदर, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। यूआर का यहाँ पर 13.5 नंबर आपको लेके आने क्वालिफाइंग में, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 11.25 और अदर्स के लिए 9 नंबर लेके आने, जिसमें आपकी एससी एसटी जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी की सारी यहाँ पर आ जाती हैं। मतलब इतने नंबर से अगर आपके कम आते हैं ना कंप्यूटर के अंदर, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहने वाले मेरे भाई। अगर इससे कुछ ऐसी आपकी सीपीटी पोस्ट रहने वाली जिसके अंदर आपको जो कंप्यूटर का नंबर है वो आपको हाई लेकर आना पड़ता है, लगभग 20 नंबर के आसपास या 20 से प्लस लेके आना पड़ता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 22 नंबर के आसपास आप लेके आना जो कंप्यूटर की पोस्ट रहने वाली है, और इसके लिए आपको लगभग 27 नंबर 28 नंबर लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। एक छोटा सा अपडेट उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक टेक्स्ट बुक के पास प्रो को परचेज नहीं किया है, तो अभी आपके लिए सेल चल रही है। 615 रुपये के अंदर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको सभी एग्जाम्स का यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है। इसमें आपको पीवाईपीज मिलते हैं और आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। आपको कोड यूज़ करना है ABHI18, तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ भी मिल जाएगा। इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, तो फटाफट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए। बार बार ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। सभी लोग टेक्स्ट बुक से लगाते हैं, आपको कंप्यूटर के लिए अलग से सेक्शन मिल जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि बिना कंप्यूटर के भाई आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। भले ही आप 390 में से 390 नंबर ले आना, लेकिन कंप्यूटर में अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आपका वो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएगा, कोई भी मतलब रहने वाला है नहीं उसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2022 के अंदर बात करेंगे तो 2022 के अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी थी आपको यहाँ पर पता है? 3237 वैकेंसी थी, 3237 वैकेंसीज थी आपकी। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आपके सामने लिखी हुई है। जैसे यूआर की वैकेंसीज थी आपकी 1408 वैकेंसी, तो आपकी फाइल कट ऑफ गई थी 280 नंबर की। ओबीसी की थी 769 वैकेंसीज, जिसमें आपकी कट ऑफ गई थी 278 की। और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी देखिए 344 है, लेकिन कट ऑफ गई थी 278 की। इससे काफ़ी कम वैकेंसीज हैं, लेकिन कट ऑफ का आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर का भी डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है। ये रहता है आपका यहाँ पर, ठीक है। एससी का जो था वो 482 वैकेंसी, 258 यहाँ पर इनकी कट ऑफ गई थी। एसटी का 234 था वैकेंसीज, और आपकी 240 की कट ऑफ गई थी फाइनल वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 के अंदर ये रहा था सिनेरियो। और अगर 2023-24 के अंदर बात करते हैं तो सिमिलर नंबर ऑफ वैकेंसी, इससे ज़्यादा ही वैकेंसी है, तो कट ऑफ इससे थोड़ी सी आसपास जा सकती है, ठीक है। मैं ये चीज़ अभी आपको दिखा दूंगा। अब देखो 2023 के अंदर देखिए, 2023 के अंदर क्या है भाई, वैकेंसी यूआर की कितनी है 578, और 2024 के अंदर थी 1408 वैकेंसी, 280 नंबर की कट ऑफ। और 2023 में देखो 578 वैकेंसी से 293 की कट ऑफ गई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ओबीसी की 248 वैकेंसी थी, 292 यहाँ पर कट ऑफ गई थी। ईडब्ल्यूएस की 96 वैकेंसी थी, 293 कट ऑफ गई थी। तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंस बहुत कम देखने के लिए रहता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर। बाकी ईडब्ल्यूएस और यूआर की कट ऑफ लगभग यहाँ पर सेम ही गई थी। एससी की वैकेंसी थी 182, 280 कट ऑफ गई थी। एसटी की 107 वैकेंसी थी, 268 कट ऑफ गई थी आपकी। टोटल वैकेंसी आपकी 1211 वैकेंसी थी, सिर्फ 1211 वैकेंसी 2023 के अंदर थी, ठीक है।
अब ये है 2023 की कट ऑफ, आपकी यूआर की कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो एसएससी हेड क्वार्टर्स की कट ऑफ, आपकी यूआर की कट ऑफ मैं दिखा रहा हूँ आपको डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो एसएससी हेड क्वार्टर्स के अंदर डीईओ की जो आपकी वैकेंसी थी, सिर्फ 18 वैकेंसीज थी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 18 वैकेंसी दिल्ली के अंदर पोस्टिंग रहती है। इसकी जो कट ऑफ गई थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 319 नंबर गई थी 390 में से। एमईए की ये आपकी 11 वैकेंसीज थी, 318 कट ऑफ गई थी। ईडी की 10 वैकेंसीज थी, आपकी 313 कट ऑफ गई थी। AFHQ एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर आपकी 64 वैकेंसीज आई थी, जिसमें अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ गई थी यहाँ पर 309 कट ऑफ गई थी। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर GCA की, जो कि 22 वैकेंसीज थी, और उसकी कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 308 नंबर की कट ऑफ गई थी। इसके बाद जो आपकी CBI के अंदर जो वैकेंसीज थी आपकी 20 वैकेंसीज थी, और इसकी जो कट ऑफ गई थी भाई मेरे वो 307 नंबर की कट ऑफ गई थी। IB की कट ऑफ थी वो थी आपकी, जो IB की वैकेंसीज थी वो थी आपकी 85 वैकेंसीज, और IB की जो कट ऑफ गई थी UR की वो गई थी 297 नंबर की कट ऑफ। वाटर रिसोर्सेज के अंदर जो आपकी वैकेंसीज थी वो थी आपकी यहाँ पर 88 वैकेंसीज, और कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं 293 नंबर की कट ऑफ गई थी UR की। तो ये है आपकी डिपार्टमेंट वाइज लास्ट ईयर की कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब 2024 के अंदर की अगर हम बात करते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, या फिर कितना सेफ स्कोर लेके चले, यानी कितना टारगेट बनाए जिससे कि हम कम से कम एक पोस्ट तो भाई मेरी लेके ही चले, यानी कि एक ही पोस्ट आपको यहाँ पर मिल जाए। तो कंप्यूटर इज द डिसाइडिंग फैक्टर आपका 2024 के अंदर भी रहेगा, 2023 के अंदर भी रहा, 2022 के अंदर भी रहा। 2022 के अंदर, 2023 के अंदर मेरे जानने वाले काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका अच्छा स्कोर बना, बट कंप्यूटर के अंदर उन्होंने स्कोर अपना इतना अच्छा नहीं कर पाया, तो उस वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए। लेकिन अब उन्होंने मेहनत की तो उनको नौकरी भी मिल गई। तो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ना स्टार्ट आपने कर दिया होगा मुझे पता है, क्योंकि पेपर आपका 18 नंबर को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 2024 के अंदर वैकेंसीज आपकी 3712 है, लगभग 4000 के आसपास या 3700 के आसपास आप मान सकते हो वैकेंसीज हैं आपकी इतनी। ठीक है, तो इसके हिसाब से कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, कितना आपको टारगेट लेके चलना है, तो वो आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू मी, अगर यूआर कैंडिडेट हो तो आपको 285 का टारगेट बना के चलना, +-5 का यहाँ पर मार्जिन मैंने लेके रखा हुआ है। ओबीसी कैंडिडेट हो 280 का टारगेट लेके चलना, ईडब्ल्यूएस 280 का टारगेट लेके चलना, एससी का 265 का टारगेट लेके चलना, एसटी का 245 का टारगेट लेके चलना। ये आपका टारगेट हो सकता है, और इसमें जितना ज़्यादा आप प्लस करेंगे उतना ही आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी भाई। ठीक है, कम से कम इतना तो लेके चलना ही चलना। आप लोग कितना स्कोर आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और बाकी टेक्स्ट बुक पे जाके अभी अपना मॉक टेस्ट लगा लेना, और जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, है ना। तो अभी आपको ये मिल रहा है ऑफर के अंदर 615 रुपये के अंदर। परचेज नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहता है। MTS के एग्जाम के लिए, CGL के लिए, CHSL के लिए, आपका CPO के लिए, CGL के लिए, GD के लिए, जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है। सारे मॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। PYBs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, वो सारी आपको यहाँ पर मिल ही जाते हैं। तो इसको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने दे दिया है, तो फटाफट से परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा से कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।